ब्लॉकेज क्या है, यह किन लोगों को ज्यादा होता है, इसके क्या कारण हैं और घर पर इन्हें आसानी से कैसे खोला जा सकता है, इन सभी सवालों के जवाब आज मॉडर्न मेडिकल साइंस की नई रिसर्च में उपलब्ध हैं। रिसर्च की इस जानकारी को समझना और इसका उपयोग करना बेहद सरल भी है और आसान भी। इन सवालों के साथ ही इस वीडियो में जानिए कि किस हार्ट ब्लॉकेज के अटैक में ज्यादा खतरा होता है। हैक न्यूट्रिशन की इस वीडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम त्यागी, फंक्शनल फूड एजुकेटर। जिन लोगों के शरीर में विटामिन K2, विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी होती है, उनकी नसों में ब्लॉकेज होता रहता है। ऐसे लोगों की डाइट में अगर फैट कम भी रहती है तो भी ब्लॉकेज होता रहता है और इसके साथ ही लीवर, किडनी और पैंक्रियाज भी खतरे में बने रहते हैं। अगर आपकी नसों में ब्लॉकेज है और आपका ध्यान कैल्शियम और इन दोनों विटामिन की कमी पर नहीं गया है तो तुरंत ही इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अपने डॉक्टर से भी इस बारे में बात करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और नसों के ब्लॉकेज को दवाइयों के सहारे ही खोलना चाहेंगे तो जान लीजिए कि आपकी नसों का ब्लॉकेज कभी भी नहीं खुलेगा, बल्कि ब्लॉकेज होता रहेगा। इसका कारण है, जब भी ब्लड में कैल्शियम की कमी होगी, पैराथायरॉयड ग्लैंड एक्टिवेट होकर आपकी हड्डियों या दांतों से कैल्शियम निकालकर आपके ब्लड में डालती रहती हैं और यह कैल्शियम नसों में जमता रहेगा। पैराथायरॉयड ग्लैंड का शरीर में यह एक काम है। हार्ट ब्लॉकेज खोलने वाली मेडिसिन केवल आपकी नसों को फुलाती ही है, जिससे ब्लड बहने के लिए रास्ता बन सके। इन दवाइयों को मेडिकल साइंस में वैसोडिलेटर कहते हैं। वैसोडिलेटर की ये मेडिसिन नसों को सिकोड़ने वाले ACE एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देती हैं, लेकिन लंबे समय तक इन मेडिसिन का सेवन किडनी को डैमेज कर सकता है। यही कारण है कि हार्ट की बीमारी के लोग जब ब्लॉकेज खोलने की दवाई खाते हैं या कोलेस्ट्रॉल कम करने की स्टेटिन दवाई खाते हैं तो उनका किडनी रिस्क पर रहता है। हार्ट की जितनी नजदीक की नसों में ब्लॉकेज होगा, उतना ही हार्ट अटैक से जान का खतरा बढ़ जाता है। नसों में ब्लॉकेज होने के 4 प्रमुख कारण हैं। एक, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, दूसरा एबनॉर्मल प्लेटलेट्स, तीसरा कैल्शियम की कमी या अधिकता और चौथा हाई ब्लड प्रेशर। के ब्लॉकेज में ये सभी कारण एक दूसरे को एक्टिवेट करते रहते हैं। शरीर में कैल्शियम की अधिकता और कमी दोनों ही ब्लॉकेज के कारण बनते हैं। एक वयस्क पुरुष को 60 वर्ष की उम्र तक 1000 मिलीग्राम और 70 वर्ष की उम्र के बाद 1200 मिलीग्राम कैल्शियम डेली खाना चाहिए, जबकि महिला को 50 की उम्र तक 1000 मिलीग्राम और उसके बाद 1200 मिलीग्राम कैल्शियम डेली खाना चाहिए। ऐसा होने पर पैराथायरॉयड ग्लैंड हड्डियों और दांतों से कैल्शियम नहीं निकाल सकेंगी। कैल्शियम से नसों का ब्लॉकेज विटामिन K2 और विटामिन D3 से जुड़ा हुआ है। विटामिन K 2 प्रकार की होती हैं। एक विटामिन K1 जो ब्लड को कोगुलेट करती है या गाढ़ा करती है, और दूसरी विटामिन K2 जो विटामिन D3 के साथ मिलकर हार्ट की एक प्रोटीन को एक्टिवेट करती हैं। हार्ट की इस प्रोटीन को मैट्रिक्स GLA प्रोटीन बोलते हैं। विटामिन K2 और विटामिन D3 दोनों मिलकर इस प्रोटीन को एक्टिवेट करती रहती हैं। एक्टिवेट हुई यह प्रोटीन एक्सेस कैल्शियम को नसों में जमने नहीं देती और शरीर से बाहर निकाल देती हैं। अगर शरीर में विटामिन K2 और विटामिन D3 कम है तो हार्ट की यह प्रोटीन एक्टिवेट नहीं होगी और कैल्शियम नसों में जमता रहेगा। फूड और लाइफस्टाइल से आप हार्ट की इस प्रोटीन को एक्टिवेट रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपनी उम्र के हिसाब से अपना कैल्शियम पूरा करें, लेकिन कैल्शियम की आपूर्ति डाइट से ही होनी चाहिए, सप्लीमेंट से नहीं। इसके साथ ही विटामिन K2 और विटामिन D3 को फूड से भी ले सकते हैं और सप्लीमेंट से भी ले सकते हैं। विटामिन K2 के लिए एग योक, ब्रोकली, फर्मेंटेड सोया जिसे नेटो कहते हैं, इनको खा लेना चाहिए। इनमें से कोई भी एक फूड डेली जरूर खाएं। विटामिन D3 एग और मशरूम में मिल जाता है।
लेकिन आप इसका सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। हार्ट ब्लॉकेज के संबंध में mg प्रोटीन और विटामिन K2 एवं D3 की जानकारी हो सकता है कि कुछ डॉक्टर के पास उपलब्ध ना हो, लेकिन यह रिसर्च जर्नल में कई वर्ष पूर्व प्रकाशित हो चुका है और क्लिनिकल ट्रायल में इस जानकारी का उपयोग भी हो रहा है। इसके साथ ही हार्ट वाली मेडिसिन के तत्व नसों की सिकुड़न को कम करते हैं, जिससे नस अपना पूरा आकार ले लेती है। डॉक्टर नसों के ब्लॉकेज खोलने के लिए 3 तरह की मेडिसिन देते हैं। एक ACE नाम के एंजाइम की एक्टिविटी रोकने की, दूसरी इस एंजाइम के रिसेप्टर को ब्लॉक करने की और तीसरी कैल्शियम को ब्लॉक करने की। कच्चा लहसुन नसों को सिकोड़ने वाले एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। दालचीनी और जैस्मीन की पत्तियों का अर्क भी इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। लहसुन और दालचीनी कोई साइड इफेक्ट पैदा नहीं करती, जबकि मेडिसिन ज्यादा टाइम लेने के बाद साइड इफेक्ट पैदा कर देती हैं। दूसरे विटामिन B6, फाइबर और पोटेशियम इस एंजाइम के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। इसके लिए आप चना और अंडा खा सकते हैं। कैल्शियम को ब्लॉक करने के लिए मैग्नीशियम रिच फूड जैसे ब्राउन राइस, ओट ब्रान और केला खा सकते हैं। आप ब्लॉकेज रोकने के लिए मेडिसिन खाएं या फूड खाएं, यह आपके डॉक्टर और आप पर निर्भर करता है, लेकिन आपको नसों में कैल्शियम की डिपोजिशन को रोकने के लिए हार्ट की mg प्रोटीन को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। जब तक कैल्शियम नसों में जमता रहेगा, तब तक ब्लॉकेज की समस्या बढ़ती ही रहेगी। नसों की सिकुड़न रोकने की मेडिसिन कुछ वर्षों के लिए बेअसर हो जाएगी और तब खतरा और बढ़ जाएगा। इसीलिए ब्लॉकेज को रिवर्स करने और साइड इफेक्ट से बचने के लिए आपको अपने डॉक्टर से सलाह करने के बाद इन फूड का नियमित सेवन करना चाहिए। आगे आने वाली वीडियो में जानिए कैसे आपकी प्लेटलेट्स एबनॉर्मल होकर हार्ट ब्लॉकेज का कारण बनती है। वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।